बिटिया, बिल्कुल दादी सा की तरह। बहू, सब पे हुक्म चलाना बापू सा की तरह। मासूमियत, चंचलता, भोलापन माँ की तरह। सब कुछ आप जैसा ही है, फिर भी आप लोग मुझे पैदा नहीं होने देना चाहती। क्यों दादी? क्यों बापू? क्यों माँ? क्या आप जैसा होना अपराध है? क्यों? बेटी को पैदा होने दीजिए, क्योंकि बेटियां आप जैसी ही प्यारी हैं। बेटी बचाओ। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओलंपिक हीरो डर गया यार, तू भी अब तक तो निकल जाते, ट्रेन तो दूर थी। रेलवे ने मुझे असली हीरो बनाया है दोस्त। मुझे तुम्हारी भी चिंता है और रेल में बैठे हुए यात्रियों की भी। मानव रहित रेल क्रॉसिंग पर सावधानी बरतें, अपने परिवार और देश के हीरो बने। भारतीय रेल, आपकी सुरक्षा हमारा ध्येय। मामा, बेबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। एक थी मीना, जो 1 अगस्त 1932 को पैदा हुई। उनके अब्बा अली बख्श और मां इकबाल बानो थे। अली बख्श एक स्मॉल टाइम थिएटर आर्टिस्ट थे, जो हारमोनियम बजाते थे, म्यूजिक सिखाते थे और फिल्मों में कभी कभी छोटे मोटे रोल भी कर लेते थे। उनकी आमदनी परिवार चलाने के लिए नाकाफी थी। मीना की अम्मी उनके अब्बा की दूसरी बीवी थीं। शादी से पहले वो कामिनी के नाम से स्टेज पर डांस और एक्टिंग किया करती थी। कहते हैं मीना कुमारी की नानी हेम सुंदरी ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार की बहू थी, लेकिन उनके पति की मौत के बाद उन्हें परिवार के हकों से बेदखल कर दिया गया। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। ज़माने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ज़माने
आसमां ने मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कहते हैं महजबीन जब पैदा हुई तो उनके वालिद के पास डॉक्टर को देने के लिए फीस भी नहीं थी और पैदा होते ही वो उन्हें एक मुस्लिम यतीम खाने में छोड़ आए। हालांकि कुछ घंटे बाद वो उन्हें फिर घर ले आए। महजबीन जब 6 बरस की थीं तो उन्हें मीना नाम दे दिया गया और उन्हें उनकी पहली फिल्म फर्जंदे वतन में काम करने का मौका मिला। विजय भट्ट ने ये फिल्म डायरेक्ट की। एक अडल्ट एक्ट्रेस के रूप में उन्होंने शुरू में कुछ माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम किया, लेकिन 1952 में विजय भट्ट ने ही उन्हें फिल्म बैजू बावरा में हीरोइन का रोल दिया और ये फिल्म उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। जम के खाओ खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बदला रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे।
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। फिल्म बैजू बावरा के सेट्स पर मीना कुमारी की मुलाकात कमाल अमरोही से हुई। कमाल उस समय 34 साल के थे और मीना 19 साल की। कमाल पहले से शादीशुदा थे। 1952 में फिल्म बैजू बावरा के रिलीज होने के बाद दोनों ने निकाह कर लिया। मीना बेहद खूबसूरत शायरी भी किया करती थी। उन्होंने उस समय लिखा, दिल सा जब कोई साथी पाया, बेचैनी भी साथ ले आया। सोजिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया सोजिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे आए गयो रे, हर आहट पे समझे आए गयो रे। घट घूंघट में मुखड़ा
कमाल अमरोही ने शादी के बाद हनीमून के दौरान ही फिल्म पाकीज़ा को प्लान किया, लेकिन कई वजहों से दोनों के बीच में धीरे धीरे फासला बढ़ता गया। मीना गम और शराब में डूबती चली गईं। पहले दोनों अलग अलग रहने लगे और 1964 में दोनों के बीच में बाकायदा तलाक हो गया। मीना की जिंदगी भी फिल्म पाकीज़ा की तरह अधूरी रह गई। इतना कहकर बीत गई हर ठंडी भीगी रात, सुख के लम्हे दुख के साथी तेरे खाली हाथ। न जाओ सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। तुम्हारे लिए है प्रीतम, मैं आज तुमको न जाने दूंगी, जाने न दूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। भरूंगी। मैं जाऊं सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूं। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। महारानी, आपकी अपनी चाय। ओमी मोबाइल, मोबाइल फोन। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। बैद्यनाथ का समृद्ध, अब खांसी और लाइफ ऑन। मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत सच्ची खुशियाँ। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां,
अब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध पैरामाउंट। बीबीसी दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, योग के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का रायबरेली दौरा, आज कई महत्वपूर्ण योजनाओं का करेंगी शिलान्यास। राजधानी में भाजपा नेता की पत्नी की हत्या, बाथरूम में मिली लाश सुसाइड बता रही है लखनऊ पुलिस। मिर्जापुर में महिला ने घरेलू कलह के चलते 3 बच्चों समेत लगाई आग, 4 की मौत। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया हंगामा, गोपनीय विभाग ने की तालाबंदी। और देश भर में छाया होली का खुमार, वाराणसी में पारंपरिक गीतों से गूंज उठा गंगा का किनारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी, मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले खबर इलाहाबाद से आ रही है, जहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों ने हंगामा करने के बाद गोपनीय विभाग में तालाबंदी कर दी है। छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर यहां अनशन चल रहा था। अनशन छात्र संघ के निष्कासित अध्यक्ष कर रहे थे। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में आज कई विषयों की परीक्षाएं होनी है। बड़ी खबर इलाहाबाद से, जहां पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजीव राय। संजीव, यहाँ पर छात्रों का हंगामा चल रहा है और आज परीक्षाएं भी हैं, किस तरीके से वहाँ पर स्थिति को संभाल रहे हैं? जी दीपाली, आपको बता दें कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विभिन्न विषयों की परीक्षाएं होनी थी और 7 बजे से वो परीक्षाएं होनी थी प्रारंभ, लेकिन लगभग 1 घंटे विलंब से परीक्षाएं शुरू हुई। छात्रों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया और विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग जिसमें परीक्षा संबंधित प्रश्न पत्र रखे गए थे उसमें तालाबंदी कर दी। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को भी छात्रों ने बंद कर दिया था और काफी पुलिस फोर्स के बाद छात्रों को काबू में किया गया। इस दौरान लगभग 1 घंटे विलंब से परीक्षाएं प्रारंभ हो सकी। दीपाली, आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ के निष्कासित अध्यक्ष हैं, ये लगभग 5 दिनों से अनशन पे वीसी कार्यालय पे बैठे हुए हैं और इनकी हालत जब कल रात में बिगड़ी तो छात्र आक्रोशित हो गए और इसके विरोध में ये छात्र आज परीक्षाओं को बाधित करने की कोशिश किए। हालांकि परीक्षाएं अब प्रारंभ हो चुकी हैं और विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दीपाली, आपको बता दें
कैसे संभाला गया है इन छात्रों को? जिस तरीके से आप बता रहे हैं 5 दिन से अनशन पर थे और आज सुबह जमकर हंगामा किया है इन्होंने, और लेकिन अब परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो क्या कुछ कहकर इन्हें संभाला गया है? क्या अभी भी अनशन जारी है? जी दीपाली, अभी भी विश्वविद्यालय के जो निष्कासित अध्यक्ष हैं दिनेश यादव और उनके साथी अभी भी बीसी कार्यालय पे अनशन पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर आज 2 बजे तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं होता है तो वे पुनः परीक्षाओं को बाधित कर देंगे। और इनका मांग है कि भ्रष्टाचार जो विश्वविद्यालय में फैला है उसको तत्काल उस पर रोक लगाई जाए। क्रेट में जो धांधली हुई है उसको जांच किया जाए। छात्रों की जो हॉस्टल की समस्या है, लाइब्रेरी की समस्या है, उस पर तत्काल विश्वविद्यालय प्रशासन को ठोस निर्णय ले, तभी वे अनशन अपना बंद करेंगे। जी दीपाली, शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार छात्रों का अनशन जारी है। यहाँ पर छात्र संघ के निष्कासित अध्यक्ष ये अनशन कर रहे थे और अनशन पर ध्यान नहीं दे रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसलिए आज ये नौबत आई कि परीक्षाएं रोक दी गई। लेकिन हालांकि अब परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन अगर आगे इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे की परीक्षाएं भी इस तरह बाधित हो सकती हैं। आगे बढ़ते यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के एक दिन के दौरे पर आज रायबरेली आ रही हैं। कुछ ही देर बाद वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सोनिया जवाहर विहार पहुंचेंगी, जहां नवनिर्मित सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद अमावा ब्लॉक के बुढ़नपुर पहुंचकर एफएम रेडियो स्टेशन का भूमि पूजन करेंगी। सोनिया शहर के किला बाजार के टाउन हॉल में बालिका इंटर कॉलेज की आधारशिला रखेंगी। वहीं सौर ऊर्जा से संचालित सोलर लाइट का शिलान्यास भी करेंगी। 11:30 बजे करीब सोनिया गांधी बचत भवन में जिला सतर्कता और अनुश्रवण समिति में भाग लेंगी। दौरे के अंतिम कार्यक्रम के रूप में सोनिया रेयान इंटर कॉलेज में विकलांगों को ट्राई साइकिल का वितरण करेंगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश शुक्ल। सूर्य, क्या अपडेट है? लेकिन सबसे अहम सूर्य, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। आपको एक बार फिर से बता दें, सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र एक दिन के दौरे पर आज रायबरेली पहुंचने वाली हैं। कुछ ही देर बाद वो रायबरेली पहुंचेंगी, जहां पर फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सोनिया जवाहर विहार पहुंचेंगी। वहां पर कई आज कार्यक्रम हैं उनके, कहीं उद्घाटन करेंगी, कहीं शिलान्यास करेंगी।